बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मार मोहसिन आज एक मरतबा फिर आपके सामने उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक कोलेस्ट्रॉल के हवाले से है। अगर इंसान जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए तो भी ख़तरनाक होता है, अगर कम हो जाए तो भी ख़तरनाक होता है। जो कि इसको नॉर्मल रखा जाना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। पहले नंबर पर ऑयल और घी का इस्तेमाल है। ऑयल और घी से चिकनाई बढ़ती है, यह आपके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो आप कोशिश करें इसको कम करें। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल सेहत के लिए भी बेहतर है और इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो इसकी फजीलत कुरान पाक में भी आई हुई है। दूसरे नंबर पर सुर्ख गोश्त है। कोशिश करें इसको कम से कम इस्तेमाल करें, जहाँ तक मुमकिन हो इसको इस्तेमाल ना करें। वाइट मीट इस्तेमाल करें, फ़िश है। इसको इस्तेमाल करने से आप ज़हनी तौर पे बहुत तेज़ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए और डी और ई भी होता है। इसके साथ साथ फाइबर ग़िज़ा यूज़ करें। फाइबर ग़िज़ा यूज़ करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ एक मुकम्मल प्रोटीन के साथ होती हैं। इनके मुकम्मल प्रोटीन होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखती हैं। इस तरह ड्राई फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट को आप इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते रहें। डेली की बुनियाद पे सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, किसी भी वक्त इसको इस्तेमाल करके आप अपने आप को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से रिकवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा फल खाएँ। ताज़ा फल खाने से एक तो सेहत बेहतर होती है, तवानाई मिलती है, क़ुव्वत हासिल होती है, मुकम्मल प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, जिंक वगैरह तमाम चीज़ें मुख्तलिफ फ्रूटों में होते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करें। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा और आपकी तबीयत बेहतर रहेगी। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि फ़ास्ट फूड है, तली हुई चीज़ें हैं और मुरगन ग़िज़ाएँ, इनसे अवॉइड करें। अगर ये खाएंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा। कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें, मुमकिन हो तो ना इस्तेमाल करें। अगर जो हज़रात सेहतमंद हैं, मोटे ज़्यादा हैं, मोटापा है उनको, वो कोशिश करें एक्सरसाइज करें। अपने बॉडी को एक्सरसाइज के ज़रिए लूज़ करें। अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये बात इस लिहाज से भी बड़ी अहम है कि कोई भी बीमारी इंसानी जिस्म के लिए, इंसान के लिए ख़तरे से कम नहीं होती। सेहत हज़ार नियमत से बेहतर है। तो आप कोशिश करें एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपको ये मसला ना आए। ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, साफ़ पानी इस्तेमाल करें, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है। सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, शराब नोशी से परहेज़ करें, ताकि आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी करीबी ना आए। तो वो तमाम लोग जिनको मोटापे का भी मसला है, कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है, बाद लोग तो ऐसे होते हैं मोटा होने के साथ साथ उनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी होती है, इस मर्द की वजह से बड़े परेशान होते हैं। तो कोशिश करें कि सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करें। सब्ज़ चाय से उनका तो वेट लूज़ होता है, दूसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। साथ साथ मसाले वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें, मसाला जात हल्के इस्तेमाल करें, खुराक में कम इस्तेमाल करें। जितना खुराक में कम इस्तेमाल करेंगे मसाला जात, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल सही रहेगा। इसके साथ साथ सेहत के लिए बेहतर एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो एक स्ट्रेस है। किसी किस्म की स्ट्रेस ना लें, अपने आप को इजी फील करें, रिलैक्स रहें, अच्छे मूड में रहें,
تاکہ آپ کو اس قسم کی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اور آخر میں ایک اور بات، تمام چیزوں کے باوجود، تمام جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، ان کے استعمال کے باوجود بھی اگر آپ کی طبیعت میں بہتری آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تمام چیزیں استعمال بھی کرتا ہے پھر بھی طبیعت بہتر نہیں ہوتی، تو آپ اس کا پراپر چیک اپ کرایا کریں۔ چیک اپ کرانے سے یہ ہوگا، آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ کا کولیسٹرول لیول آپ کے اندر کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تاکہ آپ ذہنی طور پہ سیٹسفائی ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔